वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू कूली के बारे में, जिसमें स्टार कास्ट ने रजनीकांत, नागार्जुन, श्रुति हसन, शोबिन साइयर, उपेंद्र, सत्यराज, आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, अपने फैंस के लिए थलाइवा के नाम से पहचाने जाने वाले रजनीकांत का क्रेज ही कमाल है। यह इसी की मानगी है कि सुबह 7:30 बजे के मॉर्निंग शोज में भी थिएटर हाउसफुल है। कहना होगा कि लोकेश कनकराज के निर्देशन में रजनीकांत अपने पूरे स्वेग के साथ करिश्माई अंदाज में नजर आ रहे हैं। कहानी की जटिलता को नजरअंदाज करके आप अगर रजनीकांत के फैन के रूप में थिएटर जाकर कूली का आनंद उठाएंगे तो आपको रजनीकांत का सिगरेट के फ्लिप वाला सिग्नेचर स्टाइल, उनकी लहराती चाल और दुश्मनों को धूल चटाने वाला धुआंधार एक्शन भरपूर मजा दे जाएगा। फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन और शोबिन साइयर के रूप में एक्शन का तगड़ा डोज और आमिर खान की गेस्ट एंट्री की पैकेजिंग का आकर्षक पहलू है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कूली की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त बंदरगाह से, जहां तस्करी का काला खेल चलता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे खतरनाक और चालाक सरगना साइमन यानी कि नागार्जुन, जिसके लिए उसका भरोसेमंद लेकिन निर्मम आदमी दलाल शोबिन साहिर काम करता है। साइमन का बेटा अर्जुन यानी कि कन्ना रवि अपने पिता के इस गैरकानूनी धंधे से नफरत करता है और एक ईमानदार कस्टम्स अफसर बनने की राह चुनता है। इसी दुनिया से दूर देवा यानी कि रजनीकांत एक पुरानी हवेली जैसे बोर्डिंग हाउस का मालिक है। एक दिन देवा को खबर मिलती है कि उसके 30 साल पुराने जिगर दोस्त राजशेखर यानी कि सत्यराज का अचानक मौत हो गई है। दोस्ती का फर्ज निभाते हुए वह राजशेखर की बेटी यानी कि प्रीति, श्रुति हसन और उसकी 2 बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहता है। लेकिन जल्द ही सच सामने आता है कि राजशेखर की मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि सीने पर वार करके हत्या से हुई है। देवा जब जांच शुरू करता है तो पता चलता है कि राजशेखर ने एक खतरनाक आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक चेयर वाला चेंबर, जो कि किसी भी लाश को मिनटों में राख में बदल सकता था। सरकार ने इसे खतरनाक मानकर बैन कर दिया था, लेकिन दयाल ने धमकी और दबाव से राजशेखर को मजबूर किया। वह इस मशीन का गैरकानूनी इस्तेमाल कर दुश्मनों को सफाया करना चाहता था। देवा और प्रीति मिलकर इस हत्या की तह तक जाने के लिए उसी इलेक्ट्रिक चेंबर को दोबारा चालू करते हैं। लेकिन इसी बीच साइमन को शक होता है कि बंदरगाह के मजदूरों में कोई पुलिस का मुखबिर है। चौंकाने वाला सच यह है कि वह मुखबिर दयाल निकलता है। साइमन दयाल को खत्म करने का हुक्म देता है और यह जिम्मेदारी देवा और प्रीति को सौंपी जाती है, मगर दयाल चालाकी से उन्हें बरगला करके उनके शिकंजे से बच निकलता है। इसके साथ की ही कहानी देवा के अतीत में जाती है, जहां कई टर्न्स और ट्विस्ट के साथ राज खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कूली मूवी रिव्यू के बारे में। निर्देशक लोकेश कनकराज ने यह फिल्म पूरी तरह से रजनीकांत के फैंस को ध्यान में रखकर बनाई है। यही वजह है कि फिल्म के पहले भाग में उनका जोर रजनीकांत की हाई ऑक्टेन एक्शन, सिग्नेचर डांस स्टेप्स, वन लाइन्स से सजा नजर आता है। फिल्म के पहले भाग में वह कहानी और किरदारों को स्थापित करने में वक्त लगाते हैं, इसलिए फिल्म थोड़ी स्लो मालूम पड़ती है, मगर सेकेंड हाफ में वे एक एक करके अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। हालांकि 2 घंटे 50 मिनट की ये लंबी कहानी कई जटिलताओं से भरी है, जिसमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन निर्देशक ने अपने हर किरदार को तवज्जो देकर उसे विशेष बनाया है। सेकेंड हाफ में आमिर खान समेत और भी कई कैमियो हैं जो फिल्म के लिए एंड ऑन वैल्यू साबित होते हैं। रजनीकांत और सत्यराज की युवावस्था देखने के लिए एआई का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। गिरीश गंगाधरन की सिनेमेटोग्राफी में दम है, जबकि फिलोमिन राज की एडिटिंग धारदार है। फिल्म का रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक्शन इसकी जान है। अनिरुद्ध का म्यूजिक विषय के मुताबिक है, जबकि बीजीएम नंबर 1 है। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत के फैंस के लिए यह उनकी एक विजुअल ट्रीट साबित होती है। जहाँ थलाइवा की दमदार वापसी हुई है, पर्दे पर उनकी मास अपील और चपलता उनके थलाइवा मुखिया हीरो के नाम से चरितार्थ करता है। एक्शन के साथ साथ वे इमोशन दृश्यों में भी अपनी सीनियोरिटी की परिचय देते हैं। 74 साल का मेगा स्टार पर्दे पर अपनी जादू क्षमता का अपरिचय देता है और दर्शक सीटियां मारते हैं और तालियां पीटते नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइमन के रोल में नागार्जुन एक परफेक्ट खलनायक के रूप में रजनीकांत से लोहा लेते हैं। दयाल के रोल में शोबिन साहिर एक खूंखार विलेन बनकर खौफ पैदा करते हैं। साथ ही वह डांस नंबर में अपने व्यूज के हैरत में डाल देते हैं। प्रीति की भूमिका में श्रुति हसन ने यादगार काम किया है। कल्याणी के किरदार में रचिता राम एक सरप्राइज पैकेज के रूप में सामने आती हैं। उनके एक्शन सीन्स काफी रोमांचक हैं
कलिसा के किरदार में उपेंद्र जानदार राजेश के रोल में सत्यराज अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवा देते हैं, जबकि क्लाइमेक्स में आमिर खान की कैमियो तुरुप का इक्का साबित होता है। सहयोगी कास्ट भी दमदार है। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत के स्वेग, एक्शन और इमोशन के लिए फिल्म जरूर देखें। तो दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।